हे हेलो गाइस, माई सेल्फ युवराज गोहाने। आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे और आपके टाइम को कंसिडर करके, आपके टाइम को ध्यान में रख के मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। तो देखो, आज थोड़ा प्रैक्टिकल बोलते हैं कि क्या सच में आपका बायो का स्कोर 350, 360, 340 आ सकता है। देखो, अगर कोई बोलेगा कि मैं आज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं आज प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और 10 दिन के अंदर मुझे 300 प्लस लाना है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, या कोई भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। तो आज जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अब तक 3-4 रिवीजन बायोलॉजी को दी है, पूरा 11th का NCERT, पूरा 12th का NCERT उन्होंने ठीक से पढ़ा है। ठीक है। तो देखो, अब आपको थोड़ा सा रिवीजन का आपका प्लान चेंज करना होगा, थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, थोड़े से उसमें बदलाव करने होंगे। देखो, अब तक आपने NCERT को पढ़ा है और आपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, लेकिन अभी भी आपके 360 मार्क्स नहीं आए या 300 प्लस मार्क्स कभी भी एग्ज़ाम में नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तभी भी NCERT पढ़ा था, अभी भी आप NCERT पढ़ रहे हो, तो ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा और ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे? तो मैं कहूँगा इसमें जो फॉल्ट है वो है आपका एफिशिएंट रिवीजन। आपका एफिशिएंट रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करके नहीं होता है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर, हाँ ऐसा है कि इस चैप्टर को इतना वेटेज है, उस चैप्टर को इतना वेटेज है, ऐसा है, लेकिन उस चैप्टर में से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको उस चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज चालू की है। NCERT बेस पूरे NCERT के टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, और मैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से उसके टॉपिक, सपोज एक ये है प्लांट डेवलपमेंट जो आपका टॉपिक है, तो उसमें पर्टिकुलर कौन सा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आज ही मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि जो प्लांट डेवलपमेंट रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें जो भी जिबर्लिक एसिड है या एब्सिसिक एसिड है, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। उस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। देखो, ये चीज़ें फिक्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पे क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप उस फेज़ में हो कि आपको ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, तो आपकी चीज़ें मैं आसान कर रहा हूँ, मैं आपको खुद एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, मैंने अपना NCERT में 3 साल गंवाया है। मैंने 11th-12th में वही NCERT पढ़ी है, फिर रिपीट में वही NCERT पढ़ी है, तो मुझे ठीक से पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से नहीं बन सकता है। ठीक है। तो उसी को मैंने उस सीरीज में आपको बताया है। मैंने अब तक NCERT के 11th NCERT के प्लांट फिजियोलॉजी तक सब कुछ कवर कर रखा है। मैंने जो पहला चैप्टर था आपका डाइवर्सिटी, तो उसको मैंने बस 10 मिनट में कवर कर रखा है। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आपको इस 10 मिनट में से कितना टाइम कहाँ देना है। तो 5 मिनट था जो आपको वहाँ एक चार्ट था उस पे देना था, और 5 मिनट था जहाँ जो आपका ये था नेमिंग था, नॉमेनक्लेचर था, उसके जो क्राइटेरिया थे उसके ऊपर देना है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी बातें आपको उस सीरीज़ में, उन वीडियोस में आपको बताई है, जो आपको हेल्प करेगी आपके रिवीजन को इफ़िशिएंट करने के लिए और आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। वो चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको रिवीजन करने का अपना तरीका अब थोड़ा सा बदलना होगा। देखो, आपको रिवीजन जो है वो 2 फेजेस में करना है। तो सबसे पहला फेज ये है कि आपको एक्टिव रिवीजन करना है। एक्टिव और पैसिव, ऐसे 2 फेजेस में रिवीजन करना है। तो सबसे पहला आता है एक्टिव रिवीजन। तो एक्टिव रिवीजन में आपको क्या करना है,
कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसको आपको पहले क्या करना है, दिमाग में याद करना है और थोड़ा सा जो चीज़ें आपको याद आती है उनको दिमाग में याद करके थोड़ा सा लिख लेना है। देखो इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप किसी चीज़ को पढ़ के रिवाइज करने से ज़्यादा आप उसको याद करके रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप याद करके रिवाइज करोगे उतना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और उसको रिवीजन करने में आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो पढ़ के समझने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उससे बेटर है कि आप पहले उसे याद करो और जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है तो क्या करो, फिर एनसीईआरटी खोलो और उसको देखो क्या वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में बताया, तो वो देखो कि मुझे जो चीज़ याद नहीं आ रही है क्या सच में जो युवराज भैया ने बताया है वो उसमें से है क्या। वो उन्होंने बताया कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आप देखो, वो चीज़ें आप खुद से ही कर सकते हो। मैं यहाँ आपसे नहीं करवा सकता, मुझे ये नहीं पता है कि आपको क्या याद नहीं है, आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल रहे हो। ये चीज़ें मैं नहीं आपको बता सकता, ये आप ही को खुद से करना होगा। मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद करना है, आपको रट लेना है, ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको खुद से ही पता करना होगा कि मुझे क्या याद नहीं है। देखो बहुत सारा डाटा याद रख के कोई किसी का फ़ायदा नहीं होता है ना। क्वेश्चन वहीं से बनता है जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और आप छोटे हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको पता चले कि यही से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हमने नीट को दिया है, मैंने नीट को दिया है और जो भी बाकी के लोग हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ से करो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है और अपने एक्सपीरियंस पे वो लोग बताते हैं, तो आप उसको फॉलो किया करो, ठीक है। तो लास्ट 10 दिनों में आपको क्या करना है, एक तो मैं जो बता रहा हूँ उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। फिर मैंने जो 3-4 चैप्टर है बस 25 मिनट में कवर कर रखे हैं। फिर मैंने ऐसे 5-6 वीडियो बनाए जिसमें मैंने 11 का प्लांट फिजियोलॉजी तक पूरा कवर कर रखा है। लगभग मैंने 15-16 चैप्टर्स जो है मैंने 5 वीडियो में कवर कर रखे और उनका ड्यूरेशन भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई 25 मिनट, कुछ 10 मिनट का, कोई 20 मिनट का, ऐसे वीडियोज़ है। तो उन वीडियो को जाके देखो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यही चीज़ें होती है जो आपके स्कोर को एंड में बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही बातें मुझे इस वीडियो में आपको बतानी थी। और देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट आपके जो भी क्लासेस है ऑनलाइन हो गए ऑफलाइन हो गए वहाँ जाके दे सकते हो तो दो, क्योंकि देखो और मुझे लगता है अब जो टाइम है 10 दिन में उसमें मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें अगर आपका कुछ जो मार्क्स है वो थोड़ा कम आ गए तो आप यहाँ डिप्रेस हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि मॉक टेस्ट पे अब फोकस मत करो। अब क्या करो, आप रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो। फिजिक्स के जो भी फार्मूले वो लगाओ, केमिस्ट्री में बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी चीज़ें जो आप याद रख सकते हो, बहुत सारी बातें हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे पूरा रटना ही होगा, इनऑर्गेनिक है उसको भी रटना होगा। तो ये चीज़ें आप करो, मॉक टेस्ट के पीछे मत लगो। 10 दिन बचे हैं, अच्छे से पॉजिटिव माइंड से सुबह सुबह उठने के बाद जल्दी से अपने दिन की शुरुआत करो और नींद भी पूरी लो क्योंकि नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और यही कुछ मुझे इस वीडियो में बताना था। मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, आगे भी 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की उसके पूरे चैप्टर्स में कवर करूँगा और उसको भी आप जाके ज़रूर देखना, ठीक है। मिलते हैं उन वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।